हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का कुछ क्वेश्चन पहले से सॉल्यूशन कर चुके थे और जो बच गया था उसको आज लास्ट ग्रुप में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कह रहा है कि 13 के पहले हम करा चुके हैं। 13 कह रहा है कि प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इतना के बराबर करना है। तो देखिए, इसके पहले जितने हम क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी टेक्निक देते आए हैं और ये 13 और 14 जो क्वेश्चन है वो बार बार प्रैक्टिस की टर्म है। बार बार ये है कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप में है। ये डिफ़िकल्ट टाइप में ऐसे लिखा हुआ है कि ये टर्म लाना है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम रो को या कॉलम को आपस में जोड़ते थे तो वो चीज़ें आरएचएस का टर्म आ जाता था। बट यहाँ पर आप किसी भी तरह से जोड़िए, ये नहीं आने वाला है। तो कुछ एडिशनल अपने से किसी रो और किसी कॉलम में कुछ अलग से संख्याओं का गुणा करके जोड़ने घटाने का काम करना होगा। देखते हैं, यहाँ पे टेक्निक पकड़ते हैं। देखिए, यदि हम इसमें b से गुणा कर दें और इसके साथ जोड़ दें, देखिए 1 + a² - b², इसमें कितना का गुणा कर दीजिए b से, तो ये कितना आ जाएगा 2b²। जोड़ दीजिए, देखिए 1 + a² + b²। क्या आरएचएस वाली टर्म आ गई? यस। तो अब आरएचएस वाली टर्म जब आ गई तो आप समझ लीजिए कि यह हमारा तीसरका रो है। तीसरका रो में b का गुणा करके पहला के साथ जोड़ने पर अप्लाई r1 की जगह पर r1 + b × r3 ये करेंगे। तो b का गुणा करके देखिए, ये इसके साथ जोड़ दीजिए 1 + a² + b²। ये b का गुणा कीजिए इसमें तो -2ab, इससे जोड़िए 0 आ जाएगा। b का यहाँ देखिए, ये आपका -2b है, इसमें b का गुणा करिएगा तो +b -a²b -b3। अब यहाँ से क्या आएगा, ये घटेगा -b से a²b -b3। इसमें से b कॉमन लीजिए, -b कॉमन लीजिए, 1 + a² + b²। ये आ गया हमारे पास। ये हम लोग कहेंगे ये चीज़ें हुआ। अब देखते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा सेकंड के बारे में। आइए, फर्स्ट रो तो कर लिए, अब सेकंड के लिए करते हैं कि ये हम लोग एक काम करें, इसमें कितना का गुणा करें a का और इसके साथ घटाव करें। तो देखिए करते हैं, 1 - a² + b² है, इसमें a का गुणा कीजिए और घटाव कीजिए। a का गुणा करिएगा तो ये -2a² होगा, घटाव करेंगे माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 - a² + b² + 2a²। 2a² में से a² घट गया, a² + b²। देखिए आरएचएस का टर्म आ गया। इसका मतलब अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एंड r2 की जगह पर r2 में से a × r3 करने वाले हैं। ये करते हैं, a का गुणा कीजिए और घटाइए तो 0, a का गुणा करके घटाइए तो 1 + a² ये हुआ। अब a का देखिए, ये आपका है 2a, a का गुणा कर दीजिए तो a - ab²। यहाँ से आएगा 2a - a + aq ab²। ये घट जाएगा aq ab²। a कॉमन ले लीजिए तो 1 + a² + b², यानी कि a × 1 + a² + b²। ये रहा। अब देखते हैं थर्ड रो हमारे पास क्या है, 2b - 2a 1 - a² - b²। यहाँ से हम लोग कॉमन टेक करते हैं, टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² फ्रॉम r1 एंड 1 + a² + b² फ्रॉम r2। ये ले लिए।
अब देखिए 1 + a² + b² कॉमन हुआ, इंटू 1 + a² + b² कॉमन हुआ, ये आपका हो जाएगा 1 0 - b। नेक्स्ट देखिए 0 1 + a, नेक्स्ट हुआ 2b - 2a 1 - a² b², ये रहा। अब यहाँ से हम लोग जो है एक्सपेंड करके निकालेंगे। एक्सपेंड मीन्स विस्तार से निकालते हैं इसका। अब इसको देख लीजिए, ये हमारे पास हो गया 1 + a² + b² का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ से करेंगे 1 इंटू डिटर्मिनेंट। ये देखिए फर्स्ट रो क्या होगा आपके पास 1 a - 2a 1 - a² b² प्लस माइनस प्लस, ये -b है ना, -b इंटू डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छूटेगा, ये आपका हो जाएगा 0 1 2b - 2a, ये रहा। अब यहाँ से वर्क करना है 1 + a² + b² होल स्क्वायर इंटू, ये इससे गुणा करेंगे तो 1 - a² - b², इसका इसमें गुणा करेंगे -2a², ये रहा -b इंटू, ये इसमें करेंगे 0 और इससे करेंगे -2b, ये हो गया। इस प्रकार से होल स्क्वायर इंटू 1 - a² - b² प्लस 2a² प्लस 2b², ये फाइनली आया हमारे पास कितना 1 + a² प्लस b², ये 1 2a² में से a² घट गया प्लस a², 2b² में से b² घट गया b² इक्वल टू 1 + a² प्लस b² होल क्यूब, दिस इज RHS। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगानी होगी यहाँ पर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, देखिए लिखा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट +1 AB AC AB +1 BC CA CB C² +1 इज इक्वल टू 1 + a² प्लस b² प्लस c², ये प्रूफ करना है। अब समझते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हम लोगों का सॉल्यूशन तौर पे LHS है a² + 1 AB AC AB b² + 1 BC CA CB C² + 1। ठीक, अब इसमें देखिए वो टर्म लाना है। वह टर्म लाने के लिए अब दिमाग लगाइए कि हम लोग किस तरह से वर्ग करें कि जो हम लोग के पास ये वाला टर्म आ जाए। करते हैं यहाँ पर, किसी भी तरह से इसको हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो चीज़ें नहीं आने वाला है।
तो एक काम करना होगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करके वर्क करना होगा। जैसे हम इसमें सपोज दैट बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं होगा, और एक मिनट, स्टॉप कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग ये यूज करेंगे कि C1, देखिए C1 की जगह पर हम A से गुणा कर दें, C1 में A से गुणा कर दें, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है कि यदि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस कांस्टेंट गुना हो जाता है, उतना टाइम्स हो जाता है। तो यह जो है उतना टाइम्स न होने पाए, उसको रोकने के लिए हम लोग यदि फर्स्ट कॉलम में A से गुणा करेंगे तो फिर A से क्या करेंगे, भागा करेंगे। अब सेकंड कॉलम में क्या कर दिए, B से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर B से भागा करेंगे। अब ये थर्ड कॉलम में C से गुणा करेंगे तो C से भागा कर दिया, यानी ABC हो गया ये। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हमारा टारगेट है यहाँ पर ये RHS वाली टर्म को लाना। हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं से भी जोड़ें कहीं से भी घटाएं, नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है वैसी कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी एक्स्ट्रा संख्या से गुणा करके आपस में जोड़ घटाव या ऐसे ही कुछ गुणा या भाग करके चेंजिंग देखना होगा। तो यहाँ पर गुणा करके ये देखा जा रहा है कि जैसे ही ये गुणा कर दिए, अब कहाँ पे गुणा किए थे, ध्यान से समझिए, कॉलम में किए थे। फर्स्ट कॉलम में A का, सेकंड में B का, थर्ड में C का, तो जितना से गुणा किए उतना से भागा दे दिए। अब यहाँ पर हम जो है रो में कॉमन लें, कॉलम में गुणा किए, अब रो में कॉमन करें। तो फर्स्ट रो देखिए, टेकिंग A फ्रॉम R1, यानी A से कितना कॉमन ले लिए, R1 से A कॉमन ले लिए, आपका A आ गया। या तो 1/ABC है, A यहाँ से कॉमन ले लिए, B कॉमन ले लिए R2 से, C कॉमन ले लिए R3 से, ABC से ABC कट गया। जो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग हो गया एलिमेंट्स, वो A² + 1, A कॉमन ले लिए, A² + 1, A कॉमन ले लिए तो B², ये C², ऐसे ही आपका बच गया। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका इस तरह सभी पावर 2 करके आ गए, तो जो हमको चाहिए यहाँ पर वो चीज़ें कैसे आएगा, तो ये आएगा हम कॉलम में जोड़ करें। कैसे जोड़ करें, कॉलम। यदि हम रो में जोड़ करेंगे तो फिर RHS नहीं आएगा, तो कॉलम में करें। पहला कॉलम की जगह C1 की जगह C1 + C2 + C3, तीनों को जोड़िए तो देखिए आपके पास A² + 1 + B² + C²। नेक्स्ट इसी तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो C1 में कॉमन है हम लोगों का टेकिंग कॉमन 1 + A² B² C² फ्रॉम C1, फ्रॉम क्या है C1 से जैसे ही आप कॉमन लेते हैं, इनटू यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये 1 1 1 हो गया, ये हो गया B² + 1 B², ये हो गया C² + 1। अब आगे देखिए कि RHS वाली टर्म तो आ चुका है, अब आपको इनको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे हम, यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, तो घटाव कहाँ करेंगे, रो में। ये करते हैं R1 की जगह R1 - R2 एंड R2 की जगह R2 - R3।
ये रहा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, एक में से घट गया 0, ये घट जाएगा -1, ये घट जाएगा 0, ये इसमें से घट गया 0, ये इसमें से घट गया 1, ये -1, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं कि यहाँ से हम लोग एक्सपेंड करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू करते हैं। कैसे होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, 0 गुणे करिएगा 0 आ जाएगा, तो नेक्स्ट आपका ये -1 है और हमारा चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है। तो ये खुद हमारा माइनस और -1, ये माइनस है चिन्ह और ये -1 इंटू डिटर्मिनेंट लिखिए। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छूट गया, 0 1, उसके बाद हो गया -1 सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू, ये माइनस प्लस हो गया, इसकी गुणा करेंगे 0 प्लस 1 बराबर, ये फाइनली आया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज RHS, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हुआ। अब ये चीज़ें जितना भी हम बताए हैं इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, 2 बार 3 बार बनाइए, खुद समझ में आ जाएगा कैसे करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग एक ट्रिक समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। वो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही है, जैसा यहाँ पर हुआ है उसी तरह का है। ये कहेंगे लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन डिटर्मिनेंट k इंटू ए इक्वल टू k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर k क्या है? कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर। ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट k इंटू ए, तो आप बोलेंगे k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। आपका मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो आपसे पूछा जाए k इंटू डिटर्मिनेंट ए बताइए, तो आपको बोलना है k के पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये बाई प्रॉपर्टी वर्क हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट NCERT का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यह है, ऑब्जेक्टिव नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको डिटर्मिनेंट k इंटू ए का मान बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर n माने 3 है, तो आपका 3 है, k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? करेक्ट ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? डिटर्मिनेंट एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4, देखिए दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये इसके अंतर्गत जो यहाँ अरेंजमेंट है वो किसका अरेंजमेंट है? नंबर्स का। यहाँ पे अरेंजमेंट जो सजावट है विथ नंबर्स। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है उसका ऑप्शन सी सही बोल रहा है।
ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में ये सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है।